हेलो एवरीवन। एक और वीडियो लेके आया मैं एग्ज़ाम के लिए। ये भी एक सीबीएसई का पेपर है और जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए। आप ये मत सोचना कि सेम पेपर ऐसे ही आएगा। ओके, थोड़ा इसमें डिफरेंट हो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ शॉर्ट में। टोटल नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट 34 टीम्स हैं। तो नॉकआउट का फॉर्मूला होता है n-1 नंबर ऑफ मैचेस का नॉकआउट में। n-1 मीन्स 34 - 1, तो आंसर होगा 33। ओके, इंट्रामुरल कंपटीशन का प्राइमरी गोल क्या है? तो आंसर होगा, इंट्रामुरल कंपटीशन क्या होते हैं? बेसिकली द एक्टिविटीज ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स विच आर ऑर्गेनाइज इनसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसमें मास पार्टिसिपेशन भी होगा, इसमें इंटर स्कूल कंपटीशन भी आ सकते हैं। इंटर स्कूल तो बिल्कुल आएंगे, तो सी और ए तो दोनों आ रहे हैं, तो इट मीन्स डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटर स्कूल के कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट भी इसी के थ्रू होता है। ओके, बेसिकली कौन सा ऐसा फूड है जिसमें शुगर प्रेजेंट होता है? तो ये आंसर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और शुगर भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। जो हिंदी के बच्चे हैं उसको मैं उनके लिए हिंदी में लिंक में पेपर डाल दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो गुआवा इज द राइट आंसर। विटामिन सी गुआवा से मिलता है हम लोग को। इनमें से ऐसा कौन सा आसन है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन रखता है? द शवासन। ये रात को खाने के बाद सब लेट जाते हैं, तो दैट इज शवासन। ओके, गौमुख चक्रासन, मत्स्य आसन, ये किस में हेल्प करते हैं? बैक पेन में। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है 2025 के लिए, ऑप्शन वाले भी है नहीं। देन कम टू नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। अगेन ये आपके 2025 सिलेबस के लिए नहीं है, ये 11th क्लास में है। ओके, 9th क्वेश्चन यहाँ पे मिनाक इज डिफाइन एज द। तो मिनाक बेसिकली क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसी को हम लोग मिनाक बोलते हैं। स्कॉलिसिस पोस्टरल डिफॉर्मिटी किससे रिलेटेड है? हमारी स्पाइन से, तो वर्टिबल कॉलम से। ओके, सीटनेस टेस्ट क्या मेजर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है। 12th क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2025। देन 12th के बाद हम आते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 13 इज अगेन ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऑप्शन वाला हमारे सिलेबस में है। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ऑल्सो नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। देन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे है। एब्रेशन बेसिकली क्या होता है, ये हमें बताना है। एब्रेशन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो हमारी हो गई, बोन इंजरी हो गई। तो 2 का हमारा आंसर क्या होगा? जो 4 होगा। तो 2 का आंसर 4 हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है बस। और एब्रेशन हमारी क्या है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। शोल्डर डिसलोकेशन हमारी जॉइंट इंजरी है। और लैक ऑफ फिटनेस से क्या होगा? हमारे स्पोर्ट्स इंजरी का कॉज बन जाएगा वो। ओके, बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स मतलब होता है द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड द रिजल्ट ऑफ दोज फोर्सेज। तो बायोमैकेनिक्स हम टेक्निक इंप्रूव कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंप्रूव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, सर्फेस कैसा हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंपली है, रफ है, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है। और ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा है। आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा 17 क्वेश्चन यहाँ पे। इमोशनली अनस्टेबल, ये 2 वर्ड से पता चला। इमोशनली अनस्टेबल इट मीन्स ये बिग 5 थ्योरी की बात कर रहा है और ये न्यूरोटिसिज्म की बात कर रहा है। ओके, ऑप्शन वाला भी देख लेते हैं इसमें। एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन्फ्लुएंस बाय। जो एग्रेसिव बिहेवियर स्पोर्ट पर्सन होगा वो उसको क्या क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो ये गोल ओरिएंटेशन भी होता है, आपका बिहेवियर आप पहले से सोच के कि मुझे एग्रेसिव बनना है। टैक्टिकल भी हो सकता है, ये ऑन द स्पॉट आप चेंज कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। और इमोशनल आइडेंटिफिकेशन भी है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 18 अगेन आउट ऑफ सिलेबस फॉर 2025। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड डेवलप कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में। ये एक स्वीडिश टर्म है। ओके, जिसमें हम स्पीड प्ले से भी इसका दूसरा नेम है। और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड किसका पार्ट है? ये मेथड है डेवलप करने के लिए एंड्योरेंस को। ओके, देन 20 क्वेश्चन। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और चेंजेस इस लेंथ, अपनी लेंथ को चेंज भी कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। ओके, द राइट आंसर इज आइसोटोनिक। देन अब थ्योरी क्वेश्चंस में आते हैं बेसिकली। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बेसिकली कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए होता है। ये ब्रूहा ने बनाया था 1948 में। इसमें आपको एक इक्विपमेंट चाहिए। बेंच की हाइट होगी 20 इंचेस फॉर मैन एंड 16 इंचेस फॉर वुमेन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले एक लेग ऊपर रखना है, फिर दूसरा रखना है, फिर तीसरा डाउन आएगा, फिर चौथा डाउन होता है। कंटिन्यूसली 5 मिनट्स तक ये करना है। ओके, देन लिस्ट डाउन द टेस्ट आइटम्स रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर एनीवन। तो रिकी एंड जोन्स में आपके पास है चेयर स्टैंड टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट और 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। देन आपके पास है 6 मिनट वॉक टेस्ट,
ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं इसमें, तो आप कोई भी एक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, किसी कोई एक बच गया होगा तो वैसे 6 होते हैं इसमें, कोई एक वो है उसका नाम नहीं लिया होगा मैंने। लीग टूर्नामेंट इज बेटर वे टू जज द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। कमेंट करना है आपको सर। लीग टूर्नामेंट एक बेटर टूर्नामेंट है जज करने के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि लीग टूर्नामेंट में एक टीम को बहुत सारे मैचेस खेलने होते हैं डिपेंडिंग द नंबर ऑफ टीम्स इन देयर ग्रुप। तो बाई चांस वो एक मैच गलती से भी जीतते हैं तो आगे उनका और मैचेस हैं, उनकी रियलिटी पता चलेगी। अगर एक मैच गलती से भी हारते हैं तो आगे और मैचेस हैं उनकी कैपेबिलिटी को शो करने के लिए। दैट्स व्हाई द लीग टूर्नामेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आसन कैन बी यूज एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन को हम लोग प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको आसन की इंपॉर्टेंस लिखना है कि आसन कर करके कौन कौन से इंपॉर्टेंस होंगे। फिजिकल आपकी हेल्थ होगी, लंग्स आपके कार्डियोवास्कुलर ये सब इंप्रूव होगा, तो ये आप लिख सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी किसी पेपर में डिस्कस भी किया है जो मैं पिछले लास्ट 1 वीक के अंदर अपलोड किए हैं। 24 क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर 2025। सजेस्ट एनी फिजिकल एक्सरसाइज फॉर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो अडल्टहुड में तो आपको अपनी जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उन पे ध्यान देना है। स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब इंप्रूव करना है। और चाइल्डहुड में आपको ये करना है कि आपकी जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हो सके। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब होता है कि जहाँ पे लार्ज मसल इन्वॉल्व हो, जैसे रनिंग हम करेंगे, जंपिंग हम करेंगे, ये सब चीज़ें चाइल्डहुड वालों के लिए हो जाएगी। ओके, सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फूड मिथ। फूड मिथ बेसिकली क्या होता है? फूड मिथ हमारे वो मिथ होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग अभी भी मानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि नॉन वेज खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, पोटैटोज़ में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब चीज़ें, ये फूड मिथ है। तो लेकिन आप लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करोगे, बट साइंस इसको अभी तक इसको फूड मिथ ही मानता है। ओके, देन व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स मतलब होता है डेंजर ऑफ डाइटिंग। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो क्या क्या उसके डेंजर्स हो सकते हैं। आपकी बॉडी, आप प्रॉपर कैलोरीज इनटेक नहीं करोगे। ओके, अगर कैलोरीज इनटेक नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी। ओके, एनर्जी कम हो जाएगी, आपको डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डाइटिंग के डेंजर क्या क्या है वो आपको बेसिकली इसमें लिखना है। ओके, देन प्रिवेंटिव मेजर फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरी से कैसे आप बच सकते हो? प्रॉपर वार्म अप करो, इक्विपमेंट प्रॉपर यूज़ करने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में गेम खेलो, टेक्निक प्रॉपर यूज़ करो, ग्राउंड्स अच्छे यूज़ करने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्पोर्ट्स इंजरीज में लिखनी है प्रिवेंटिव मेजर्स में। ओके, विद सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। तो आप जैसे एक फुटबॉल है, एक जगह पे रखिए, आप उसको किक करोगे तो वो इसका एग्जांपल है। देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ मोमेंटम भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके। ओके, देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अगर आपका आएगा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जैसे बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, शूटिंग में ये चीज़ यूज़ होती है। ओके, देन थोड़ा मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आई थिंक डिस्टर्ब हो गया होगा, थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम होगी उसमें। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऑप्शन वाला आपके सिलेबस में है। व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब वो डाइट होता है जिसमें हम सारे फूड कंपोनेंट्स प्रॉपर अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, फैट, वाटर, मिनरल, ये सब प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं। एक्सप्लेन एनी फोर माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आपको कोई भी मिनरल्स और वाइटामिन इसमें एक्सप्लेन करना है। आयोडीन, पोटेशियम, ये सब चीज़ आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। देन डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव मतलब होता है जब हम पार्टनर की हेल्प से करते हैं, एक्टिव मतलब होता है जब हम विदाउट पार्टनर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग बेसिकली एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें आपको अलग अलग स्टेशंस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग एक्सरसाइज करनी होती है और उनका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है 30 सेकंड्स का। तो जैसे आपका 30 सेकंड एक स्टेशन पे एक्सरसाइज करो, मान लो आप पुशअप कर रहे हो फर्स्ट स्टेशन पे, तो आपको 30 सेकंड बाद सेकंड स्टेशन में जाना है, वहाँ पे आपको पुलअप्स करने हैं। फिर 30 सेकंड वहाँ करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है। तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, इसको आप मेरे उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नॉकआउट फिक्सचर इन 5 मिनट्स का, इसमें भी आप प्लेलिस्ट में देखना, फिक्सचर का एक फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप देख सकते हो कैसा फिक्सचर हमें बनाना है। देन हाउ फिजिकल एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल विद स्पेशल नीड्स। कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्पफुल होती है। ओके, बिल्कुल होती है सीडल पर्सन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। उनका सेल्फ स्टीम है वो भी इंक्रीज़ होगा। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने पिछले लास्ट वीडियोस में इसका आंसर बहुत बार बताया भी है। मेडिकल चेकअप हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट उनका क्या है, सो इंटरेस्ट बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें
गेम्स को खिलाना है। फिर इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, मॉडिफाई इक्विपमेंट होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग, रूल्स भी कैसे होने चाहिए, मॉडिफाई होने चाहिए। तो ये मैंने अपने वीडियोस में बताया, आप देख सकते हो लास्ट 1 वीक की वीडियोस को। ओके, देन विच आसन विल यू सजेस्ट फॉर बैक पेन, बैक पेन के लिए आप भद्रासन का यूज़ कर सकते हो। ओके, भुजंगासन का आप इसमें यूज़ कर सकते हो, तो उसके बारे में लिखना है आपको। देन व्हाट आर द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी मतलब आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, मस्कुलर मतलब आपके मसल्स हो गए हैं। तो आपको उनके इफेक्ट लिखने हैं। तो कार्डियो में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट का साइज, जो वॉल्यूम है वो सब इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी में आपके लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो इसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं मैंने। मस्कुलर मसल्स की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा, मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। तो ये सब आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो जस्ट ये मेरा वीडियो बनाने का ये था कि आपको आपकी थ्योरी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ पेपर ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा पुराना पेपर है, बट क्वेश्चन कुछ कुछ सेम सिलेबस से हैं। जो 2024 का मेरा पेपर देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 2025 में पेपर आएगा।